बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन अनीफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इम्पोर्टेड सरकार ने खुर्दनी तेल और घी की कीमतों में 208 रुपये और 250 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया है। नाज़रीन, आज की ये सबसे बड़ी ख़बर कि इम्पोर्टेड सरकार ने रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल होने वाले तेल की कीमत में 208 से 230 रुपये और रोज़मर्रा खानों में इस्तेमाल होने वाले घी की कीमत में 250 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया है। जब से ये इम्पोर्टेड सरकार अपने वजूद में आई है, उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को संभाला है। मुल्क में महंगाई की जो शरह है उसमें 200% इजाफ़ा हो चुका है। हर चीज़ की कीमतें जो हैं वो आसमान को छू रही हैं। दालें जो हैं उनमें 30 से 50 रुपये फ़ी किलो जो है इजाफ़ा हो चुका है। आटे का जो 20 किलो का थैला है वो 1800 रुपये में भी जो है वो नायाब है, कहीं नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल जो है वो 30 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा हो चुका है और आइंदा 10 दिनों में 20 रुपये से 25 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा करने की तैयारी हो चुकी है। LNG और CNG की कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। बिजली का जो है वो 5वीं दफ़ा कल जो है इजाफ़ा किया गया है और 4 रुपये फ़ी यूनिट जो है बिजली की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। नाज़रीन, इससे लगता ये है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के निज़ाम को संभालने में नाकाम हो चुकी है और जो इनको लाने वाले थे, जो इनके हैंडलर थे, उनका ये तजुर्बा जो है वो बिल्कुल जो है नाकाम हो गया है। और इस तजुर्बे की जो कीमत है वो पाकिस्तानी आवाम को जो है महंगाई की सूरत में अदा करनी पड़ रही है। और इसके साथ साथ इनको लाने वाले इनके हैंडलर को जो एक खुशफहमी थी कि शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो उनकी गलतफहमी भी अब दूर हो गई है और अब आवाम को भी ये बात पता लग गई है कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा नालायक, नाअहल और नकम्मा एडमिनिस्ट्रेटर कहीं नहीं हो सकता। जिस तरह से उनके 5 हफ्तों की दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में महंगाई की शरह में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है, इससे ये बात यहाँ है कि ये हुकूमत और इनके जो सेलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हैं, वो जो है वो मुकम्मल तौर पर नाअहल और नकम्मे हैं और किसी भी सूरत में जो है उनका इंटरेस्ट मुल्क में महंगाई को कम करने में नहीं है, बल्कि वो उनकी की सारी तवज्जो अपने करप्शन के केसेस को ख़त्म करने और NRO2 की जो डील है उसे फ़ाइनल करने पर है। इसके साथ ही इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने पसे पर्दा जो है इस बात की भी कोशिशें की जा रही हैं कि इसराइल को जो है वो तस्लीम कर लिया जाए। जो पिछले दिनों में पाकिस्तानी एक वफ़द जो है वो इसराइल गया और इसराइली सदर से उन्होंने मुलाकात की, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है और ख़ुद साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब वो वज़ीर आज़म थे तो उन पर भी शदीद दबाव था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने दो टोक अल्फाज में इस बात को कहा कि वो अगर इसराइल को तस्लीम करते हैं तो वो अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। और इसी खुद मुख्तारी, मुल्की खुद मुख्तारी और इसराइल को तस्लीम ना करने की जो वजूहात हैं वो उनकी हुकूमत से निकाले जाने की बड़ी जो है वो वजूहात हैं। और लेकिन जब से ये इम्पोर्टेड सरकार जो है वजूद में आई है, इन्होंने मुल्की मैशत को संभाला देने के बजाय अपने आकाओं को, अपने लाने वालों को जो है वो खुश करने की जो है वो ठानी हुई है। तो कभी तो वो अमेरिका से और सऊदी अरेबिया से महंगा तेल ख़रीदने की बात कर रहे हैं और कभी वो इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रहे हैं और कभी आटे, दाल, चीनी, घी, तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन आज इस इम्पोर्टेड सरकार के वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि इमरान खान साहब जो है वो मैशत को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे थे और जिस IMF की डील पे ये मुस्लिम लीग नून की जमात जो है वो एतराज़ करती थी और कहती थी कि उन्होंने पाकिस्तान को, इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को गिरवी रखवा दिया। अब उनके वज़ीर ख़जाना मुफ्ती इस्माइल साहब ये कहते हैं कि साबका हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ने IMF के साथ जो डील की थी वो बेहतरीन डील थी और अब हम इसी डील को आगे लेकर चलना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये भी फरमा रहे हैं
कि जो इमरान खान की हुकूमत 30% सस्ती गंदम खरीदने का मुआहदा करके गई थी रूस के साथ, हम उस मुआहदे को भी आगे चलाना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की हुकूमत ने तो 30% सस्ता तेल खरीदने का भी मुआहदा किया था रशिया के साथ, तो आप वो 30% सस्ता तेल क्यों नहीं ले रहे? क्या आप पे अमेरिका का प्रेशर है? और बेशक आप पे अमेरिका का प्रेशर है, और आप क्योंकि आप अमेरिका की मदद से आए हैं हुकूमत में, और आप ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे, और आपने महंगाई का जो बम है, जो पेट्रोल बम है, वो आपने आवाम पे गिरा दिया है, और आवाम बेचारे जो हैं वो इसको भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत वजूद में आई है, मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया इंतहा दर्जे तक बढ़ गया है। बिजली बेइंतहा महंगी करने के बावजूद कहीं भी नज़र आने से कासिर है, और आवाम जो है इस गर्मी के मौसम में जो है बिजली को तरस गए हैं। नाज़रीन, अब इस सारे सिनेरियो में एक बात बड़ी जो है वो वाज़िया हो गई है कि जो इमरान खान ने पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान में हुकूमत की, जिस तरह का कोरोना की डिज़ीज़ आने के बाद पूरी दुनिया में हालात थे, जिस तरह इमरान खान ने कोविड के सारे मामले को हैंडल किया, और इस दौरान मुल्की मैशत को भी चलाया, और जिस तरह के उन्होंने फ़ैसले लिए वो बेहतरीन थे। और इमरान खान ने पिछले 3.5 साल में बेहतरीन गवर्नेंस करके मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान का जो GDP ग्रोथ था वो 6% था, वो बेहतरीन तरीके से मुल्क को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन वो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो कौन था जिसको अमेरिका कह रहा था कि अगर तुमने अपने वज़ीर-ए-आज़म को ना निकाला तो तुम्हें शदीद नताइज का जो है वो सामना करना पड़ेगा। आखिर वो कौन था जो इमरान खान पे प्रेशर डाल रहा था कि तुम इसराइल को तस्लीम करो? आखिर वो कौन था जो डिप्टी स्पीकर को फ़ोन करके धमकियाँ दे रहा था कि तुम जो है वो अदम एतमाद को जो है उस पर वोटिंग करवाओ? आखिर वो कौन था जिसने पीपल्स पार्टी और MQM जो हमेशा से सियासी तौर पर एक दूसरे की मुखालफ रही हैं, उनको इकट्ठा बिठा दिया? आखिर वो कौन था जिसने बाप को PTI की हुकूमत से अलग होने का कहा? आखिर वो कौन था जिसने PTI के मुनरिफ अरकान को जो है मुनरिफ करवाया? इन सारे सवालों के जवाब इंशाअल्लाह बहुत जल्द आवाम के सामने होंगे, और वो जो को भी था वो मुंह छुपाता हुआ फिरेगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो अपना इसको लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं आइंदा नए व्लॉग में नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।